उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जी से एक सवाल है कि आपने भाजपा नेताओं को यहाँ पर क्या बना दिया है। क्योंकि अशरफपुर की छौछा के नेताजी जो हैं, ये अध्यक्ष हैं या मंत्री हैं या खुद मुख्यमंत्री हैं, ये तो मेरे समझ से परे है, लेकिन आप ही बता दीजिए। क्योंकि जब कोई मामला आता है, ये धरना प्रदर्शन करने में सबसे आगे है ओमकार गुप्ता जी। अशरफपुर की छौछा के नगर पंचायत जो है वहाँ के अध्यक्ष चुने गए हैं ये, और जनता अगली बार इन्हें चुने या ना चुने इन्हें भी पता नहीं है, लेकिन इस अहंकार में डूबे हुए हैं कि हम हिंदुत्व के नाम पे जीत जाएंगे। इनको वही है, क्योंकि जब होगा धरना प्रदर्शन का नाम होगा, थाने स्तर से अगर कोई कार्रवाई होती है तो धरना प्रदर्शन हो जाएगा। नगर पालिका जो नगर पंचायत अध्यक्ष की जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई ईओ की तरफ से किया जा रहा है तो धरना प्रदर्शन। अभी मामला एक आया है कि वहां पर एक कंपनी को इंफ्रो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। ब्लैक लिस्टेड करने पर इन्होंने क्या किया, जो आउटसोर्सिंग टेंडर की जो प्रक्रिया थी इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ, और जो रखे गए कर्मचारी हैं इन पे भी भारी भरकम भ्रष्टाचार, क्योंकि 100 से अधिक कर्मचारियों को ये रखे हैं, अपने चहेतों को रखे हैं, और किस तरह रखे हैं इसका कोई लेखा जोखा किसी भी तरह नहीं है। जब अधिशासी अधिकारी इस पर सवाल किया गया, अधिशासी अधिकारी ने सवाल किया और एक शिकायतकर्ता इनके सभासद ने ही शिकायत की, दर्ज करवाई है इस पर। सभासद का नाम है विनोद, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन नेताजी क्या, नेताजी बैठ गए धरने पे मुस्कुराते हुए, कह रहे हम लोग बड़े मजबूत हड्डी के हैं, हम लोग धरना देने में बहुत माहिर है। और धरना देने में क्या, कहीं गाड़ी का कोई ट्रैफिक उल्लंघन अगर करते हैं तो थाना अध्यक्ष पे ये कार्रवाई की बात करते हैं। अभी तो खफा हैं ये संत कुमार जी से, वहां पर इससे पहले जेपी को भगाया गया वहां से, जब तक वो हटे नहीं तब तक ये वहां पर धरना प्रदर्शन करते रह गए। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, ये सिस्टम कौन सा चल रहा है कि जब देखे नेता, भाजपा नेता इस तरह का काम करता रहे। भाई कौन अधिकारी किस सिस्टम के तहत काम करेगा? योगी आदित्यनाथ जी को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे जो इनके चुने हुए नेता हैं इनको एक ठेठ भाषा में लतखोर कहते हैं, जो हमारे यहाँ की भाषा है ना, इसे लतखोर कहते हैं। लतखोरपन पे उतारू हो गए हैं ये, और बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं, क्योंकि एक सम्मानित जो पद है इनको, जो जनता ने दिया है भीख के तौर पर, ये उस जनता के पद का, वो जो जनता ने भीख के तौर पे दिया उस पद के अहंकार में इतना चूर हैं कि उन नेताओं को कीड़ा मकोड़ा, नेताओं के साथ साथ और भी नेताओं के साथ साथ जो अधिकारी हैं उनको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, और सिस्टम में जो बैठे हुए अधिकारी हैं इनको तो कुछ भी नहीं समझते ये। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और यहाँ के डीएम साहब को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जो नेता हैं, जो नगर पंचायत अध्यक्ष जिसको जनता चुनी हुई है, वो अपने काम से काम रखें। उनका दायरा क्या है वो अपने दायरे में रहें, क्योंकि ये सभी को पता है कि अगली बार इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये कतई उस सत्ता पे बैठने लायक नहीं है, क्योंकि जनता ने सब कुछ देख लिया है। इनका अहंकार, कहीं बुलडोजर लेके जब पहुंच जाते हैं तो वहां भी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, किस तरह वहां काम करते हैं वहां पर। ये खुद हाई कोर्ट बन गए, खुद सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं, इनको किसी का खौफ नहीं। ये इस तरह के नेता हैं, और नेता को जैसे इस तरह की जब कोई चिरकुटाई करता है ना, तो इसको नेता की गिनती में नहीं आता है, ये बिल्कुल लतखोर वाली गिनती में आता है। ऐसे नेताओं पे लगाम लगानी चाहिए योगी आदित्यनाथ के लिए। 2027 का सत्ता इनके सपना से परे हो जाएगा अगर इस तरह के नेता अपनी नेतागिरी से बाज नहीं आते हैं तो।